नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां मैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की जानकारी जो है समय समय पर आपको देता रहता हूं। उसी कड़ी में एक और थोड़ा सा अवेयरनेस का वीडियो है। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि फिजिकल एजुकेशन के जो छात्र हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है इन्फॉर्मेशन का अभाव। अभाव कैसे है? आप इस शब्द को ऐसे भी समझ सको हो कि आप कोई डिग्री कर रहे हो, आपको ये नहीं पता उस बेस पे आप कहाँ कहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप किसी क्षेत्र में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि अगर मैं ये डिग्री करूँगा तो इसका मेरे को क्या बेनिफिट होगा, आगे जाके किस किस सेक्टर में मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगा। और डिटेल में बात करूं उससे पहले भाई, आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए, तीनों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं इसकी बात कर क्यों रहा हूं? दरअसल आपको पता है मैं यूट्यूब के ऊपर पिछले लगभग भाई 4 साल से हूँ। इससे पहले एक चैनल होता था, वो हैक हो गया था, उसके बाद दोबारा लौटे। मेरे पास बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं। कई बार मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि इसको यही नहीं पता तो इस क्षेत्र में आया क्यों। दरअसल फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा का उदाहरण दूँ तो हरियाणा में ग्रेजुएशन बनता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको ये नहीं पता कि ग्रेजुएशन का फ़ायदा क्या है। अब तो बीजेपी सरकार ने हरियाणा डी ग्रुप की फॉर्म निकाले, वहाँ पे स्पोर्ट्स वालों का 10% रिजर्वेशन है, तो लोगों को पता चला कि ग्रेजुएशन कोई चीज़ है। यकीन मानो जब कांग्रेस की सरकार होती थी या डी ग्रुप के फॉर्म नहीं निकले थे, बहुत सारों को यही नहीं पता था ग्रेजुएशन क्या होता है। अब भी कई पूछते हैं कि फलाने गेम में मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, ग्रेजुएशन बनवा लूँ। मखा बनवा ले भाई, बोला क्या काम आएगा ये। मतलब ये है इन्फॉर्मेशन का अभाव। दूसरी बात, आप देखोगे जब YouTube पे कोई फिजिकल एजुकेशनिस्ट नहीं होता था, या मैं कहूँ 1-2 चैनल होते थे, फिर मैं आया चैनल के ऊपर, फिर वैकेंसीज जैसे ही आनी शुरू हुई, तो आपको पता है कि हमारे जो फिजिकल एजुकेशन में BSc इन स्पोर्ट्स या BP होती है, तो मेरे को नहीं पता भाई। मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं कि सर मैंने BP कर रखी थी, आपने बताया तब मेरे को पता चला मैं DSSB में एलिजिबल हूँ, या फला स्टेट में मैं एलिजिबल हूँ, या हरियाणा में एलिजिबल हूँ। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन का अभाव है। अब देखिए, आप जहाँ से डिग्री कर रहे हो ना, क्या वहाँ जहाँ पे आप एडमिशन लेते हो वहाँ जो डायरेक्टर है या स्पोर्ट्स टीचर हैं या लेक्चरर हैं, जो भी हैं, क्या उनको इस चीज़ की जानकारी बच्चों को नहीं देनी चाहिए? आप अगर BSc कर लोगे या BPE कर लोगे, BSc इन स्पोर्ट्स कर लोगे, BPEd कर लोगे, MPEd कर लोगे, तो इसके क्या बेनिफिट हैं, कहाँ कहाँ आप टीचर लग सकते हो। ये एक बड़ा इशू है। जैसे मैं जानकारी देता हूँ भाई, आप DSSB के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो BSc BP बेस पे, KVS NVS हरियाणा। आगे जाके मैं भी अटक जाता हूँ, यूपी के मामले में मैं भी अटक जाता हूँ। क्या जवाब दूं मैं? क्योंकि इन्फॉर्मेशन का अभाव है। आप साइट पे जाएंगे यूपी की सिलेक्शन बोर्ड की, वहाँ पे क्लियर नहीं है कुछ भी। राजस्थान में कुछ भी क्लियर नहीं है। CPED वाला एलिजिबल है, BPEड वाला एलिजिबल है, BSc BP वाला पता नहीं एलिजिबल है या नहीं। यह है इन्फॉर्मेशन का अभाव। अब जो बच्चा डिग्री करता है वो मैसेज करता है किसी यूट्यूबर के पास, मेरा ही नाम नहीं लूँगा मैं, आप किसी और से भी इन्फॉर्मेशन लेते होगे, तो वहाँ पर भी उसका पहला क्वेश्चन यही होता होगा कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। अब आप एक बात बताइए, मैं हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, BSc BP के ऊपर डिटेल में बना चुका हूँ मैं। आप घूम फिर के उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका फर्ज बनता है, आप किसी स्पोर्ट्स में जा रहे हो, किसी डिग्री को कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं। ये है अभाव इन्फॉर्मेशन का फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। आप एलिजिबल हो दिल्ली में, आपको फॉर्म आने से 15 दिन पहले पता चलता, आप क्या तैयारी करोगे? आप प्रेशर में आ जाओगे कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। कई बार तो अब जैसे राजस्थान में 3rd ग्रेड के फॉर्म आ गए, मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैं ऐसे फॉर्म भर सकता हूँ, मेरे 46% है MP ग्रेजुएशन में, मैंने BPEd कर रखी, MPEd कर रखी, क्या मैं 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल हूँ? मैंने पूछा ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे? बोला 46% परसेंटेज है मेरी ग्रेजुएशन में, तो क्या पता वो निकाल दें। मैं उसको कह रहा हूँ कि आपने MPEd कैसे कर ली? 46% आपको लगता है कि मैं एलिजिबल नहीं, फिर आपकी उस यूनिवर्सिटी ने MPEd कैसे करवा दी? अगर उस यूनिवर्सिटी ने आपकी MPEd करवा दी तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो, तभी तो करवाई ना।
आप एक बात बताइए, आपको यही नहीं पता, आपने बीपीएड कर ली, एमपीएड 3 साल खपा दी, उसके बाद आप अपने ऊपर शंका खड़ी कर रहे हो कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं। हालांकि आप में से बहुत सारे ये भी गुस्सा करोगे कि आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, आप ये भी तो कह सकते हो जिसको एलिजिबल हो। अरे जब आपने उस सेक्टर में 3 साल खपा दी और आप इतनी सी जानकारी नहीं क्रिएट कर पाए कि आप एमपीएड के लिए 46% के साथ एलिजिबल हो या नहीं हो, तो आपने 2 साल खराब करने का अधिकार अपने आप को आपने कैसे दे दिया। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन का अभाव है, क्योंकि आप डिग्री जहां से कर रहे हो वहां अगर उन्होंने गलत एडमिशन दे दिया तो वो यूनिवर्सिटी नपने वाली, वो यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है आपसे ज्यादा गलत। और वो सरकारी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा था, सीडब्ल्यू का नाम ले रहे थे, वो बुरा भी फील ना करें मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सीडब्ल्यू एक हरियाणा की अच्छी यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वो बहुत 2002 में बनाई गई थी शायद। वो अगर 45 या 46% के साथ आपको एडमिशन दे रही तो फिर क्वेश्चन कैसा अपने ऊपर शक कैसा। आपको शक है तो वहाँ पे आप पढ़े हो 2 साल, वहाँ पे जाके वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछिए कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। मेरे से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को बेसिक क्वेश्चंस कई बार इरिटेट करते हैं। आप बेशक बुरा फील करते हो तो मेरे को मत देखा करो, लेकिन आप अपने ऊपर शंका खड़ी कर रहे हो, इसका मतलब आपने अपने जीवन में कुछ भी नॉलेज गेन नहीं की। आप 2 साल से एम्पेड कर रहे हो और 2 साल से इसी डर में हो कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे मैंने डिग्री कर रखी है, मैं राजस्थान में फॉर्म भर सकता हूँ। मैं कहा भर सकते हो। अच्छा सर मैं आज फिर रीट का फॉर्म डाल रहा हूँ। अब आपको ये नहीं पता राजस्थान में फिजिकल एजुकेशन टीचर लगने के लिए रीट आपके ऊपर लागू होगा या नहीं होगा। जब आप रीट का फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, रीट के पेपर में आप बैठ जाओगे, रीट की आप तैयारी भी करोगे, एक बेसिक सा फंडा आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके ऊपर रीट लागू होगा या नहीं होगा। ये भी इंफॉर्मेशन का अभाव है, इसलिए आप बहुत पीछे हैं, बहुत बैकवर्ड हैं, आप बहुत पीछे छूटे हुए हैं। आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं तो आपको डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा आपने डिग्री कर ली, उसके बाद मैं आपको समय समय पे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, आपको पता है। जैसे राजस्थान का मेरिट नहीं होता, ये बात मैं पहले यूट्यूब पे वीडियो के द्वारा बता चुका हूँ। 45% का इशू भी पहले मैं उठा चुका हूँ, वो भी क्लियर हो चुका है, तो सारी बातें लगभग मैं बता चुका हूँ। राजस्थान की सिंघानिया यूनिवर्सिटी उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो लगभग इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। उसके बाद फिर घूम फिर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि आप सारे वीडियोस नहीं देखते, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ढूंढने की कोशिश नहीं करते, आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए होता है। और मैं अक्सर क्वेश्चंस को घुमा देता हूँ। जैसे उसने कहा कि मैं रीट का फॉर्म डाल दूँ, मैंने कहा भाई आप अपना भर दो तो मेरे को भी बता देना, मैं भी अप्लाई कर लूँगा। जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं तो आप क्यों आए इस सेक्टर में, आप बहुत पीछे हो कंपटीशन में। यकीन मानिए फिजिकल एजुकेशन, अब मैं राजस्थान की संभावित कट ऑफ और पहले वाली कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तब मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूंगा कि फिजिकल एजुकेशन में अब भी आप कहाँ स्टैंड करते हो या कितना कंपटीशन है। और अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं तो आप बहुत पिछड़े हुए हो, सॉरी टू से, बहुत पीछे हो, आपकी जॉब की कोई संभावना मेरे को नज़र नहीं आती। पहली बात, आप स्पोर्ट्स में हो, आपको यही नहीं पता आपकी डिग्री के ऊपर कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, ठीक है। दूसरा, मेरे पास जो क्वेश्चन आता है कि सर मैं कौन सी बुक लूँ, बोला फलाने राइटर की ले लूँ काम चल जाएगा। अच्छा मेरे पास आज ही मैसेज आया एक बच्चे का, सर मैं कौन सी बुक पढूं जिससे यूपी, डीएसएसबी, राजस्थान तीनों की तैयारी हो जाए। फिर आया कि सर मैं कॉमन पेपर के लिए कौन सी बुक लूँ। मैं कहा भाई कॉमन पेपर में तो 5 सब्जेक्ट आते हैं, आप कैसे एक बुक से पढ़ सकते हो। अच्छा उसने जब कहा कि फिजिकल एजुकेशन की कौन सी बुक लूँ, तो मेरा आंसर था वहाँ पे मैंने 5 बुक बता दी, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपके पास ये बुक है और आपने ये पढ़ ली तो आपकी ठीक ठाक तैयारी हो, एक सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस बुक से पढ़े। तो मैंने 5 बुक बता दी और कहा भाई कॉमन पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप वो पढ़िए, अलग अलग कोचिंग सेंटर में कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं कैसे बता सकता हूँ कॉमन पेपर के बारे में। उसके बाद मैंने 5-6 बुक बता दी। उसका रिप्लाई आता कि सर मेरे पास फलाने राइटर की बुक है, क्या मैं ये पढ़ लूँ, इससे काम नहीं चल जाएगा मेरा। मतलब मैंने उसको 5 या 6 बुक बता दी, उसके बाद उसके पास जो बुक है उसी पे वो मेरी हाँ करवाना चाहता, बोला मैंने फलानी बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या उससे काम नहीं चल जाएगा। ये है इन्फॉर्मेशन का अभाव। आप किसी राइटर की बुक खरीद रहे हो, क्या आपने ईमानदार से उससे पहले अपना बीपीएड एमपीएड का सिलेबस पढ़ा है? ईमानदार से बताओ, नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप उस दौर में खेलने में बिजी थे, आपने बुक उठा के ही नहीं देखी। अब अचानक से प्रेशर आ गया तो आपको जो है पका पकाया चाहिए, आपको पढ़ना है,
वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, कौन कौन सी 6 बुक मैंने उसको बताई, और डेफिनेटली अच्छी बुक्स हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद ये सारा जो मामला है ना घूम फिर के इन्फॉर्मेशन के अभाव के ऊपर आता है, और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को उन क्वेश्चंस को सुन के हंसी भी आती है। अब जैसे DSSB का एक मुद्दा चला हुआ है, सेकंड रिकॉल नहीं आया, फर्स्ट रिकॉल आ चुका है। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन का अभाव, जैसे BPED और MPED का NCT सर्टिफिकेट बनता, आपने BP BSc कर रखी है स्पोर्ट्स में, तो मेरे पास मैसेज आ रहा है एक बच्चे का, क्या नहीं सर मेरा NCT नहीं बन रहा, मैंने अप्लाई किया था। अरे आपको यही नहीं पता कि आपने जो डिग्री कर रखी है वो NCT अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है। अब BSc इन स्पोर्ट्स एंड BP UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, उनको NCT की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि आप जानबूझ के अप्लाई किए जा रहे हैं कि मेरा NCT क्यों नहीं आया, मेरा NCT क्यों नहीं आया, मैं DSSB में मैं क्या दूंगा। और एक तो बच्चा ऐसा कि मेरा नॉन बोला, मेरे फलाने नॉन ने BP का NCT बनवा रखा लेकिन मेरा नहीं बन रहा। अरे मैं कह रहा हूँ उसका मेरे को नंबर दे दे, कैसा बना कैसे बना मैं बात कर लूँ। बोला नहीं सर नंबर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा नोन है वो, उसने बनवा रखा है। मतलब आप वो उसके नोन ने बनवा नहीं रखा, लेकिन उसको मेरी तरफ उंगली करनी है, मैं फलाने का नाम ले लूंगा तो मेरे को प्रोसेस पता चल जाएगा, जबकि मेरे पास ही नहीं है प्रोसेस, कुछ नॉलेज मेरे पास ही नहीं, मैं आपको नॉलेज दे पाऊँ कि क्या प्रोसेस होगा। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए बच्चे कैसे घूमते हैं। ये है इन्फॉर्मेशन का अभाव। आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मैं ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन दे भी चुका हूँ कि NCT अप्रूव्ड कोर्सेज कौन से हैं फिजिकल के और UGC अप्रूव्ड कौन से, फिर भी आप क्वेश्चंस मेरे ऊपर दाग देते हो, ठीक है। ये है इन्फॉर्मेशन का अभाव। बहुत सारे उदाहरण हैं ना समझ वाले क्वेश्चंस जो मेरे पास आते हैं। जब आप BP में एडमिशन ले रहे हो, जिस कॉलेज से आपने की, वहाँ पे पता तो कर लीजिए कि आपका कॉलेज NCT अप्रूव्ड है या नहीं, फिर आप BP करने के बाद क्यों पूछते हो ये सवाल। जब आपको यही नहीं पता तो फिर क्या आपको घंटा पता है। ये है इन्फॉर्मेशन का अभाव। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इरिटेट करते हैं, बहुत सारे। अब एक और बताऊं मैं इन्फॉर्मेशन का अभाव। DSSB 87/20 फर्स्ट रिकॉल आया, एक बच्चे का नाम नहीं आया। मेरे पास मैसेज आया कि मेरा फर्स्ट रिकॉल में नाम नहीं आया, क्या सेकंड रिकॉल में आ सकता है। मतलब आपने जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए, DSSB को आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं लगी और फर्स्ट रिकॉल में आपका नाम नहीं आया, क्या लगता है दूसरा रिकॉल आएगा तब एकदम से आपके डॉक्यूमेंट में कमी हो जाएगी। ये है इन्फॉर्मेशन का अभाव। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत सारी। ये भी नहीं कि मैं YouTube पे हूँ तो ही अवेयर हूँ, यकीन मानो मैं YouTube पे नहीं होता तो भी मैं इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से गेन करता, और मैं YouTube पे पक्का ही नहीं ढूंढता इन चीज़ों को। आप बेशक बुरा मानो मेरी बात का, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आपने देखा भी होगा 87 पेपर को हर कोई मुश्किल बता रहा था, मैं इजी बताया जा रहा था, और फिर जब रिजल्ट आया तो सब ने मेरे नंबर भी देखे, मैंने 123 नंबर वहाँ पे ले भी रखे थे, और फिजिकल में 80 से अबो थे। मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूँगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गालियाँ मेरे को दी, लेकिन मैं डटा रहा कि पेपर इजी था। जो मेरे को गालियाँ दे रहे थे ना, फ़ोन करके भी एक ने गाली गलौज की, वहीं जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना रहा था तो 90 कह रहा था। ईजी है तो मुश्किल है तो 90 पे कैसे चला गया भाई। तो ये है इन्फॉर्मेशन का अभाव, ठीक है। आप YouTube, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपने किए ना, मैंने सारे जवाब आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, सेपरेटली वीडियो भी बना रखे हैं। मेरे को गुस्सा तब आता है यार जब आप डिग्री कर रहे हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। आपने MPED कर लिया, आपको ये ही नहीं पता आप एलिजिबल हो या नहीं। आपने MPS कर लिया, MP कर लिया, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा। अरे आपने मास्टर डिग्री की तो आप राजस्थान में एलिजिबल हो, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए। आप अपने विश्वास को खो रहे हो। आप मेरे से इन्फॉर्मेशन लोगे फिर किसी दूसरे यूट्यूबर के पास पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। तो ये है इन्फॉर्मेशन का अभाव और कुछ नहीं। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्फॉर्मेशन के अभाव में ना जिए, इन्फॉर्मेशन को गैदर्ड किया करो, कहीं से भी किया करो, और जो भी टॉपिक है इंडिविजुअली मैसेज करने से पहले आप यूट्यूब पे ढूंढिए, वो आपको फिजिकल एजुकेशन अड्डा चैनल पे पक्का मिलने वाला है। लेकिन उससे बेहतर है कि आप अपने कॉलेज में पता करें, अपने टीचर्स से पता करें, उनके पास, हालांकि हमारे जो टीचर्स हैं उनके पास भी इन्फॉर्मेशन का अभाव हो सकता है। मेरे को नहीं पता कितनी यूनिवर्सिटीज़ में गाइड किया जाता है कि आपको नेट की तैयारी कैसे करनी, क्या सिलेबस आएगा। मैंने CRF में तो किसी को गाइड करते हुए नहीं देखा कि नेट के पेपर के लिए ये पढ़िए। जिन टीचर्स का JRF लगा था उन्होंने भी कभी गाइड नहीं किया कि JRF में ये सिलेबस आएगा, आप इस टॉपिक को यहाँ से पढ़िए, इस बुक से पढ़िए, ठीक है। तो गाइडेंस तो है ही नहीं।
कहीं है भी पीएचडी की तो वो पता नहीं अपने कुत्ते नहलवाते होंगे स्कॉलर्स से। मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, मैंने सुना है कि फला फला यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां होती हैं, जो उनकी गाइड होती हैं, उससे सब्जी कटवाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा हाल। मेरे पास बहुत सारे इश्यूज हैं फिजिकल एजुकेशन को लेके, मैं समय समय पे उनके ऊपर अपनी बात रखता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन का अभाव है। आप समझ गए होंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के अभाव के ऊपर क्यों बात की थी, और ये अभाव तब तक बना रहेगा जब तक आप अवेयर नहीं होंगे। डिग्री करना कोई बड़ी बात नहीं, घर बैठ के आप बीपीएड भी कर सकते हो, एमपीएड भी कर सकते हो। जब आप उसको तैयारी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन का अभाव है, कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इन्फॉर्मेटिव, वो इसी टॉपिक पे आएगा कि कौन कौन सी बुक से हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के अभाव से हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नया क्वेश्चन आएगा तो मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन घिसे पिटे क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और आप बार बार कोई क्वेश्चन कर रहे हो राजस्थान में बीएससी, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आप भी आरटीई लगा के इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो, वो डिपार्टमेंट बेटर तरीके से बता पाएगा कि बीएससी बीपी एलिजिबल है या नहीं। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा कि राजस्थान में बीएससी बीपी वाले एलिजिबल है या नहीं। एमपी या एमपीएस वाले तो पक्के एलिजिबल है फर्स्ट ग्रेड के लिए, लेकिन बाकी नहीं पता मेरे को। अभी इन्फॉर्मेशन आई तो मैं पक्का दूंगा आपको। ठीक है, तो यही थी भाई एक छोटी सी वीडियो, थोड़ा सा मैंने आपको अवेयर करने की कोशिश की और ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे आप इन जानकारी को जुटा सकते हो। फॉर एग्जांपल यूपी के हो आप, तो यूपी के सिलेक्शन बोर्ड में एक आरटी डालिए कि ऐसे ऐसे फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैंने ये डिग्री कर रखी, या ये डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी आप गेदर कर सकते हो। यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, कहीं भी पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कहीं से भी गेन करो और बच्चों जैसे क्वेश्चन मत करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, मैं प्यार से रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वही बात है भाई, जो ऐसा क्वेश्चन हो चुका है जो मैं पहले बता चुका हूँ उसके ऊपर मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। इसको आप मेरा एटीट्यूड भी मान सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आपके अपने शब्द हो सकते हैं, लेकिन बच्चों की तरह मैं आपको ट्रीट नहीं कर सकता, सॉरी टू से। ठीक है, क्योंकि आपने मास्टर्स कर ली है, बीपीएड कर ली। सीपीएड के बच्चे को मैं बच्चे की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन बीपीएड आपने कर ली, इसका मतलब 3 साल आपने ग्रेजुएशन खपा दिए कॉलेज में, 2 साल आपने किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में खपा दिया, किसी कॉलेज में खपा दिए, फिर भी आपको जानकारी नहीं, तो सॉरी टू से, आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो। ठीक है, तो अभी के लिए स्टूडेंट में वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।